आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमन कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार को बड़ी सौगात मिली है। 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पटना आगमन पर नाबार्ड के बिहार क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक विनय कुमार सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गृह मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर नाबार्ड द्वारा ग्रामीण हाट के लिए स्वीकृति पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संदीप कुमार सिंह को सौंपा गया। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक डॉक्टर अनुपम लाल कुशमाकर ने बताया कि गोपालगंज के लिए ये बेहद खुशी की बात है। ये प्रयास गांव के आर्थिक विकास को नई दिशा देगी। नाबार्ड ने कुचायकोट प्रखंड के विक्रमपुर पंचायत के लछपुर गांव में ग्रामीण हाट के निर्माण के लिए विक्रमपुर प्राथमिक कृषि साख समिति लिमिटेड विक्रमपुर पैक्स को 15 लाख रुपए की अनुदान सहायता स्वीकृत की है। इस ग्रामीण हाट से आसपास की 5 ग्राम पंचायतों विक्रमपुर, सेमरा, अहियापुर, सोनौला, गोकुल, कुचायकोट प्रखंड और गिदहा फुलवरिया प्रखंड के करीब 25,000 ग्रामीण को सीधा लाभ मिलेगा। हाट में मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, गोदाम, ऑफिस स्पेस, शुद्ध पेयजल और शौचालय की व्यवस्था होगी। ये हाट सब्जी, दलहन, खाद्य सामग्रियों के साथ गैर कृषि उत्पादकों को भी खरीद बिक्री की सुविधा देगा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार सहकारी बैंक और उनकी जिला इकाइयों की बैंक मित्रों को माइक्रो एटीएम भी वितरित किए गए। ये सभी एटीएम नाबार्ड की सहायता से प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, कई केंद्रीय व राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विजयपुर में माले नेता जितेंद्र पासवान ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह माले नेताओं से डरते हैं, इसलिए उनके गोपालगंज दौरे के पहले माले नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। पासवान ने बताया कि वह और उनके साथी इंद्रजीत चौरसिया, प्रमोद कुशवाहा, दीपक चौहान और सूरज कुमार जब विजयपुर क्षेत्र में जनसभा की तैयारी कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर घंटों एक अज्ञात स्थान पर बैठाया रखा और गृह मंत्री के जाने के बाद छोड़ा। उन्होंने कहा कि ये व्यवहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा के समय भी किया गया था। उन्होंने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या, कानून व्यवस्था की अनदेखी, रोजगार के नाम पर छल और चीनी मिलों को चालू न कर पाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। माले नेताओं की नजरबंदी पर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी। हालांकि प्रशासन की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर माले नेताओं की तस्वीरें और बयान नजरबंदी की पुष्टि करते हैं। थावे प्रखंड में सोमवार को ईद उल फितर का पर्व शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एक महीने की रमजान के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह 7 बजे ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष तारिक असलम उर्फ मुन्ना, मुखिया शाहीन प्रवीण, सगीर आलम, एजाजुल हक, इकलाक अहमद सहित कई जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। जगमलवा ईदगाह पर मेले का आयोजन हुआ, जहां बच्चों ने झूले और मिठाइयों का आनंद लिया। रामचंद्रपुर, फतहा, सहबजवा, एकडेरवा, जगमलवा, फुलगुनी, लछवार समेत कई गांवों में नमाज अदा कर लोगों ने एक दूसरे को फोन पर बधाई दी। प्रशासन की ओर से वीडियो अजय प्रकाश राय, सीओ कुमारी रूपम शर्मा और थाना अध्यक्ष हरे राम कुमार समेत पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहा और विभिन्न मस्जिदों व गाँव का दौरा किया। थावे स्थित ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर में चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर सुख शांति और मंगल की कामना की। मंदिर परिसर में सुबह से ही महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही, जो दोपहर तक जारी रही। प्रधान पुजारी संजय पांडे द्वारा सुबह आरती के बाद भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी और मंदिर परिसर जय माता दी के नारों से गूंज उठा। भीड़ नियंत्रण की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बीडीओ अजय प्रकाश राय, सीओ कुमारी रूपम शर्मा, थाना अध्यक्ष हरे राम कुमार के नेतृत्व में टीपीओ प्रभारी सुनील कुमार यादव, पंकज कुमार सहित दंडाधिकारी, महिला पुलिस एवं अन्य जवान तैनात रहे। इसी तरह लछवार दुर्गा मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, जहां सुरक्षा व्यवस्था के तहत दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई थी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 03215 और 03216 पटना थावे पटना विशेष गाड़ी के परिचालन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। ये गाड़ी अब 1 अप्रैल से 30 जून तक कुल 91 फेरे लगाएगी। पहले इसका संचालन 31 मार्च तक निर्धारित था। रेलवे प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार
03215 विशेष गाड़ी पटना से दोपहर 12:10 पर प्रस्थान कर विभिन्न स्टेशनों से होती हुई शाम 5:40 पर थावे पहुंचेगी। वहीं 03216 विशेष गाड़ी थावे से शाम 6:25 पर चलकर रात 11:45 पर पटना पहुंचेगी। इस गाड़ी में कुल 24 कोच होंगे, जिसमें 2 GSLRD और 22 सामान्य तृतीय श्रेणी के कोच शामिल हैं। चनावे मंडल कारा में सोमवार को पुरुष और महिला कैदियों के लिए प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जेल अधीक्षक सत्येंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में कैदियों को राजयोग का अभ्यास कराया गया और स्वस्थ जीवन के लिए योगाभ्यास के लाभ बताए गए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की बहनों ने बंदियों को सत्य के मार्ग पर चलने और ज्ञान की बातों से प्रेरित किया। इस अवसर पर जलन मिथिलेश कुमार, उर्मिला बहन, अंगूरा बहन, जय किशोर भाई समेत कई बंदी उपस्थित रहे। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में कराटे एसोसिएशन ऑफ गोपालगंज के बैनर तले द्वितीय जिला स्तरीय कराटे चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वेट कैटेगरी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज मेडल जीते। अब ये खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हैं। संघ के महासचिव सुशील मिश्रा ने बताया कि प्रतियोगिता मास्टर सोनू और अध्यक्ष आसिफ नवाज के नेतृत्व में संपन्न हुई। गोल्ड मेडल जीतने वालों में वीर प्रताप सिंह, पूजा सोनी, पवन कुमार यादव, अंश कुमार सिंह, कृष ओझा, अंश पांडे, सत्यम यादव, ज्योति यादव सहित कई खिलाड़ी शामिल रहे। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता 12 और 13 अप्रैल को आयोजित होगी, जिसमें ये सभी चयनित खिलाड़ी भाग लेंगे। पंचदेवरी में सोमवार को ईद उल फितर का त्योहार शांतिपूर्ण और धूमधाम से मनाया गया। पंचदेवरी ईदगाह, नेहरुआ काला, सिधरिया, कुबरही, भगवानपुर, बनकटा, चौराहा, पटोहरवा, तेतरिया, इमलिया और तिवारी टोला समेत विभिन्न स्थानों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर अमन, शांति और तरक्की की दुआ मांगी। सिधरिया ईदगाह में सुबह 7:30 और पंचदेवरी में 8 बजे नमाज अदा की गई। इस दौरान ईदगाहों और मस्जिदों पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मौलाना ने लोगों से आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर त्योहार मनाने और देश की तरक्की की दुआ करने की अपील की। चांद दिखने के बाद रविवार रात ही ईद की घोषणा की गई थी, जिसके बाद बाजारों में रौनक थी और लोग खरीदारी में जुटे थे। नमाज में जाकिर हुसैन, रियाज अंसारी, ताहिर अंसारी, मोहम्मद आफ्ताब, दिलशाद अहमद समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अब आपके शहर गोपालगंज में इंपीरियल साइन होंडा लेकर आया है मार्च का बेस्ट ऑफर। अब होंडा की नई बाइक या स्कूटर पर पाएं 5100 का कैश डिस्काउंट एक्स शोरूम प्राइस पर, और साथ में पाएं 1000 की एसेसरीज भी बिल्कुल फ्री। तो देर मत कीजिए, मार्च का बेस्ट ऑफर सिर्फ इंपीरियल साइन होंडा पर। नियम एवं शर्तें लागू। हमारा पता इंपीरियल साइन होंडा, बंजारी रोड, नियर पोस्ट ऑफिस चौक, गोपालगंज। माझा प्रखंड के पुरानी बाजार गांव में सोमवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से आंगनबाड़ी सेविका माला देवी के 35 वर्षीय पति मुन्ना प्रसाद की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में मातम छा गया। मृतक परिवार का एकमात्र सहारा था और उसके 2 बच्चे छोटे हैं। इस दुखद घटना पर सेविका रंजना देवी, पुष्पा देवी, गायत्री देवी, सुगंधी देवी, बिमला देवी, अनीता देवी, नीलम देवी, फूल कुमारी देवी समेत सैकड़ों सेविकाओं और जनप्रतिनिधियों ने गहरा शोक व्यक्त किया। सभी ने ईश्वर से मृत आत्मा की शांति और परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की तथा कहा कि दुख की इस घड़ी में वे परिवार के साथ हैं और हर संभव सहयोग किया जाएगा। हथुआ प्रखंड के कांदगोपी निवासी भाजपा नेता सुनील सिंह कुशवाहा के आवास पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर रमाशंकर नाथ दास जी ने महाराज ने कहा कि भक्ति मार्ग में नाम कीर्तन और नाम जाप सबसे श्रेष्ठ साधन है। उन्होंने बताया कि कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे सुलभ और प्रभावशाली माध्यम है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सफलता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हुए बताया कि हरि नाम के जाप से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में शांति आती है। हरि नाम के प्रभाव से जड़ सोच और स्वार्थी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समाज सेवा और कर्तव्यों का निर्वहन करता है। डॉक्टर दास ने कहा कि कलयुग में श्री कृष्ण ने कहा और श्री राम का किया जीवन में अपनाने
की आवश्यकता है, तभी जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो सकता है। इस अवसर पर भाजपा नेता सुनील सिंह कुशवाहा, मुख्य जजमान राधा कृष्ण सिंह, जवाहर सिंह, सुजीत सिंह, पहलवान जी, निर्मल जी समेत हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। कटिहार नगर में सोमवार को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सह स्थानीय विधायक सुनील कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में धरना दे चुके व्यवसायियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। व्यवसायियों ने नगर में सैरात बंदोबस्ती को निरस्त करने, व्यवस्थित सब्जी, मीट और मछली मंडी की स्थापना, बस और टैक्सी बस स्टैंड के ठेके पर रोक लगाने सहित 9 सूत्रीय मांगे मंत्री के समक्ष रखी। व्यवसायियों ने कहा कि जब मीरगंज जैसे बड़े नगर में सैरात बंदोबस्ती नहीं होती तो कटिहार जैसे छोटे नगर में इसे जबरन लागू करना अनुचित है। मंत्री सुनील कुमार ने सभी मांगों पर विचार कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। नगर आगमन के पहले शिक्षा मंत्री जसौली गांव स्थित दुर्गा मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और मंदिर के पुजारी रामाधार पांडे से तिलक लगवाया। उन्होंने मंदिर के मूर्तियों को खंडित कर जलाने की घटना की निंदा की और मंदिर तक की अधूरी सड़क को अपने मत से पूरा कराने की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि यही स्थान अत्यंत रमणीय है और इसे और विकसित किया जाएगा। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।